नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में ये जो कोडीन कफ सिरप का मामला चल रहा है, जिस मामले पर अखिलेश यादव मुखर हैं, जिस मामले को आजमगढ़ के सांसद लोकसभा में उठाते हैं, जिस मामले में एसटीएफ, ईडी तमाम तरीके से कार्रवाइयां कर रही हैं, इस पूरे कांड का जो केंद्र बिंदु है वो है शुभम जायसवाल। 30 साल का कारोबार है, वो कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक उसका एक वीडियो सामने आता है और वो अपने आप को फंसाए जाने की बात कहता है। वो अखिलेश यादव का नाम लेता है। क्या शुभम जायसवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, या शुभम जायसवाल के कंधे पर बंदूक रख के निशाने पर किसी और को लिया जा रहा है, या वाकई में शुभम जायसवाल अगर बेकसूर है तो फिर वो भागता क्यों फिर रहा है? क्यों सफाई कहीं बाहर से वो देता है? अगर बेगुनाह है तो वो पुलिस का सामना क्यों नहीं करता? और वो क्यों अखिलेश यादव का नाम लेता है? क्या समाजवादी पार्टी शुभम जायसवाल को केंद्र में रखकर कुछ और राजनीतिक बिसात बिछा रही है? आज की इस एक्सप्लेनर में इन्हीं तमाम बातों को तफसील से आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोडीन कफ सिरप कांड में यह मामला जो अब तक सिर्फ ड्रग तस्करी का था, वो अब सियासी जंग का मैदान बन गया है। वाराणसी के फरार जो किंगपिन हैं शुभम जायसवाल, जिन पर 100 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार चलाने का आरोप लग रहा है, इन्होंने अचानक एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में वो खुद को बेगुनाह बताते हैं। इसमें उन्होंने सीधा निशाना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने शुभम को माफिया बता दिया है और केंद्रीय नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए गए। और कहां हैं शुभम जायसवाल, ये किसी को नहीं पता। शुभम को भारत लौटकर अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देनी चाहिए, ये अखिलेश यादव कहते हैं। क्या यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहा है, या फिर यह यूपी में माफिया राज की नंगी तस्वीर है? इस बात को आपको परत दर परत समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि कोडीन कफ सिरप कांड आखिर है क्या। कोडीन जो एक नशीला पदार्थ होता है जो कफ सिरप में मिलाया जाता है, लेकिन यूपी में यह सिरप अब जहर बन चुका है। नवंबर 2025 में सोनभद्र पुलिस ने 2 कंटेनर ट्रक पकड़े। इसमें चिप्स और नमकीन के डिब्बों में छुपाकर 1 लाख से ज्यादा बोतलें कोडीन वाली फैंसीडिल सिरप की लेकर जाई जा रही थी, जिनकी कीमत करीबन 3.5 करोड़ रुपए बताई गई। जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि यह तो एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है। यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से राजस्थान, एमपी होते हुए नेपाल, बांग्लादेश और यहां तक कि साउथ अफ्रीका तक इसको सप्लाई किया जाता है। कारोबार 100 करोड़ से ज्यादा का। और इसी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था वाराणसी का 30 साल का बिजनेसमैन शुभम जायसवाल। पुलिस के मुताबिक शुभम ने फर्जी फर्म्स जैसे शैली ट्रेड्स रांची के नाम पर एबॉट फार्मा से लाखों बोतलें खरीदी, फर्जी बिल और ई-वे बिल बनाकर स्टोर की और फिर तस्करी के रूप में इसको बेचना शुरू किया। उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो थाईलैंड भागने की फिराक में थे। यहां तक कि एसटीएफ ने एक बर्खास्त कांस्टेबल आलोक सिंह समेत कई सहयोगियों को पकड़ा। गाजियाबाद में 1.5 लाख बोतलें फिर जब्त हुई और तो और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर शुभम को 8 दिसंबर को लखनऊ में समन भेजा। लेकिन शुभम वो कहां भाग चुका है ये किसी को नहीं पता और इलाहाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से स्टे लेने की कोशिशें वो कर रहा है। लेकिन अचानक शुभम का एक 13 मिनट का वीडियो मीडिया में सर्कुलेट हो जाता है, वायरल हो जाता है। अज्ञात जगह से जारी यह वीडियो शुभम की पहली सार्वजनिक सफाई थी। इसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरी सिरप जहरीली नहीं है, मैं बेगुनाह हूं। शुभम का दावा है कि जो वो फैंसीडिल सिरप सप्लाई करता था वो पूरी तरह वैध है। कंपनी का कोटा भारत सरकार तय करती है और उसने ड्रग एक्ट के तहत ही उसे बेचा है।
और बच्चों की मौतों का जो जिक्र हो रहा है वो उसे झूठा बताता है। वो कहता है मरने वाले बच्चे कोल्ड ड्रिप सिरप पी रहे थे जो दूसरी कंपनी बनाती है। फेंसिडिल और कोल्ड ड्रिप अलग अलग सिरप है और राजनीति पर सीधे अखिलेश यादव पर वो हमला करते हैं। उन्होंने कहा नेताओं से वो सियासत न करें, लोगों को भ्रम में ना रखें। मेरी फोटोज बाहुबलियों के साथ मैं नहीं जानता। ड्रग विभाग के अफसरों ने पैसे मांगे, नहीं दिए तो फंसा दिए। ये बात शुभम जायसवाल कह रहा है। शुभम ने सीएम योगी से निष्पक्ष जांच की अपील की है। सवाल यह भी है कि फरार होकर वीडियो जारी करना सफाई या साजिश क्या है। सुनिए शुभम को क्या कहते हैं वो। काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से मेरे बारे में न्यूज़ चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूँ। मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है। और भी काफ़ी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं, और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है, या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देखिए कि ये है फेंसिडिल कफ सिरप, ये एबट हेल्थ केयर का आता है। एबट हेल्थ केयर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जी, आपको मैं बता दूं कि फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। ये एक सामान्य श्रेणी की दवा है जो बच्चों की मौत हुई थी। ये सीसन फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। छोटे बच्चों की दवा है, पीडियाट्रिक दवा बोलते हैं, कोल्ड ड्रिप सिरप। ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा और फेंसिडिल और ये कोल्ड ड्रिप दोनों डिफरेंट दवाएं हैं। इन दवाओं से, मतलब फेंसिडिल से किसी बच्चों की मौत नहीं होती क्योंकि वो बच्चों के लिए सिरप है ही नहीं है, वो अडल्ट्स के लिए है। और बच्चों की सिरप अलग आती है जो कि ये है, जिससे बच्चे पी के मरे थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कृपा करके इस तरीके की राजनीति ना करें और ना ही लोगों को आप भ्रम में डालें कि यूपी में या बनारस में ऐसी सिरप बेची गई जिनसे बच्चों की मौत हो गई थी। गाजियाबाद, सोनभद्र में भी मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा दिया गया। गाजियाबाद में आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो भी अभियुक्त पकड़ा गया माल के साथ, सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे और मैंने पैसे देने से हमेशा मना किया क्योंकि पैसे वो देते हैं जो गलत काम करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरीके कोई गलत काम नहीं किया गया था। ड्रग डिपार्टमेंट्स के बड़े अधिकारी जो हैं उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम वहां फोन करके लिखवाया। बनारस में ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरा नाम जबरदस्ती फोन करके लिखवाया लखनऊ से। मेरे द्वारा किसी तरीके का काम नहीं किया। बाकी जितनी गाजियाबाद में माल पकड़े गए, गाजियाबाद में किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही आप बताइए। गाजियाबाद में माल पकड़ा गया अवैध तरीके से, वहाँ कोई एसआईटी नहीं बनी। वहाँ एसआईटी बनी है तो जांच वो हमारी कर रही है, वहाँ किसी तरीके की जांच नहीं कर रही है। दिल्ली की फर्मों की जांच नहीं चल रही है, मध्य प्रदेश की फर्मों की जांच नहीं चल रही है, उत्तराखंड की फर्मों की जांच नहीं चल रही है। जांच सिर्फ हमारी चल रही है। ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा किसी तरीके की किसी राजनीतिक दलों से, किसी राजनेता से मेरा किसी तरीके का व्यापारिक संबंध नहीं रहा है। नॉर्मल भी किसी तरीके का मेरा किसी संबंध नहीं रहा है। फोटो वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता उतना। और अब अखिलेश यादव को सुनिए। वो एक जिला एक माफिया का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं सिंडिकेट यूपी के हर जिले में फला फूला क्योंकि राजनीतिक और नौकरशाही का उसे संरक्षण मिला हुआ था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा यह मामला है। फिलहाल अखिलेश यादव अब इस मामले पर चुप होते या पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए जरा। बनारस में और कई प्रदेशों में ये फैला हुआ
जिस पे ये आरोप लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अगर किसी पे आरोप लगा है और आज वीडियो आ रहा है और एक वीडियो चला है बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, उसी चैनल पर इंटरव्यू चला है जिस चैनल पर रशिया के राष्ट्रपति जी का भी इंटरव्यू था, तो अगर इतने प्रतिष्ठित चैनल पर किसी का इंटरव्यू आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि सरकार को और सरकार के लोगों को पता है कि वो कहाँ है। और अगर अपील की जा रही है तो उन्हें भारत में आकर के जो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं या जो दोषी लोग उन्हें लगता है उनके नाम उन्हें उजागर करने चाहिए। ये बड़ा मसला है क्योंकि दवाई जैसा सवाल, खांसी का सिरप जैसे सवाल पर प्रश्न लग रहे हैं। केवल दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकर जाल फैला हुआ था उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं और वो गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जिन जिन शोरूम से वो गाड़ियां ली गई हैं वो शोरूम वाले अब आपको बता ही नहीं रहे हैं कि गाड़ियां किसके नाम पर हैं। मान लीजिए लखनऊ शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, जौनपुर के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, बनारस के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं। अगर आप शोरूम में जाकर के जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। सुना है इस कारोबार और इस करप्शन से जो पैसा शामिल हुआ है, पैसा मिला है, उससे बड़े बड़े लोगों को गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, आर्मर्ड कार्स भी ली गई हैं। तो अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो भारत में आकर के, लखनऊ में आकर के, और चिंता का इससे ज़्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोज़र न्याय देता था, बुलडोज़र कहाँ है? क्या बुलडोज़र की चाबी खो गई? बुलडोज़र का ड्राइवर बुलडोज़र छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोज़र चलता था। अब बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोज़र नहीं चल रहा। ये बात समझिए, शुभम एक बाहुबली के रिश्तेदार के साथ पार्टनर था, उसकी फोटो वायरल है, 84 करोड़ का निवेश किया गया, महंगी कारें गिफ्ट की गई, जिन बातों का जिक्र अखिलेश यादव भी करते हैं। शुभम के वीडियो पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर कहते हैं कि शुभम को हिंदुस्तान आकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी चाहिए। फरार होकर वीडियो बनाना आसान है लेकिन सच का सामना करना कठिन है। जैसे ही शुभम का यह वीडियो आया, अखिलेश यादव का बयान आया, बीजेपी ने इसे विपक्ष की फेल्यू बता दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे माफिया एक्सपोज कह रहे हैं। दोस्तों, यह केस सिर्फ ड्रग्स का नहीं है बल्कि सिस्टम की नाकामी का भी। एक तरफ शुभम खुद को ट्रेडर बताता है जो कोविड के बाद बिजनेस बढ़ने की बात कहता है, दूसरी तरफ पुलिस कहती है कि फर्जी लाइसेंस, शेल कंपनियां, हवाला का पैसा सब वॉश, और सियासत चरम पर। अखिलेश के आरोपों से बीजेपी की सरकार घिर गई। क्या सीबीआई जैसी निष्पक्ष जांच जरूरी है इस मामले में, या विपक्ष के लिए यह एक चुनावी हथियार बन जाएगा? आपकी राय क्या है? और क्या जो शुभम आरोप लगा रहा है उसे राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है? अगर फंसा रहा है तो कौन फंसा रहा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या शुभम के अलावा कुछ और भी बड़े नाम इसमें सामने आएंगे? आप अपनी राय में बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।